हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करना चाहती थी कि इस टाइम पे आपको क्या मैसेजेस मिलना है। ठीक है, देखते हैं। ये कोई भी रैंडम मैसेजेस हो सकता है, सेइंग कि क्या अब नेक्स्ट होने वाला है, या अगर कोई चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, एनीथिंग, एनी मैसेजेस। ठीक है, पाइल 1 रेड वाला, ऑरेंज वाला 2 एंड ब्लू वाला 3। कुछ सेकंड्स के लिए आप पॉज कर लो वीडियो एंड चूज़ कर लो। ठीक है, मैं रेड वाले के साथ स्टार्ट करती हूँ। Okay, we have loneliness reversed. We have King of Cups. We have a 10 of Wands upright. And we have the High Priestess reversed. Okay. Okay, right from the gate, ये कोई ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने स्पिरिचुअल पाथ को अबैंडन कर दिया। ठीक है, वो और डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते पर वो नहीं चलना चाहते, बट उनके मन में ढेर सारे इमोशंस है, फीलिंग्स है। एक हाई प्रीस्टिस इन रिवर्स्ड को लेकर के, लाइक वो लिटरली अपना इन्वेस्टमेंट एक हाई प्रीस्टिस रिवर्स्ड के तरफ उन्होंने डायरेक्ट किया। ठीक है, तो ये किसी की पास्ट एनर्जी हो सकती है। आप प्रॉब्ली अपने पर्सन के बारे में पूछ रहे हो कि उसने अपने सोल पर्पस को नहीं चुने हैं। ठीक है, एंड वो एक अलग पथ पर चल चुके हैं। ठीक है ना, ये आप भी हो सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, जो अपने लाइफ को छोड़ किसी और की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लाइक आप इतना फोकस कर रहे हो किसी और के ऊपर कि आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वार्निंग मैसेज कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, कि आप किसी और को लेकर के इतना बिजी हो गए हो कि वो क्या कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, और या वी हैव वन नेम। देखते हैं और क्या मैसेजेस है यहाँ पे। आई डू द क्विक वंस। ठीक है, आई फील कि आप और आपका पर्सन दोनों ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो। लाइक देर आर लॉट ऑफ इमोशंस या फीलिंग्स तो यहाँ पर ज़बरदस्त है। ठीक है, बट देन ये सिचुएशन थोड़ा सा बर्डन भी हो गया है। ठीक है ना, जो फेमिनिन एनर्जी है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है एंड इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से अपना कन्फेशंस कर रहे हैं। लाइक वो सच को एक्सपोज कर रहे हैं, अपना सच बता रहे हैं, दूसरों का सच एक्सपोज कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट इट। तो ये आपके आने वाली रनिंग एनर्जीज हो सकता है कि अगर आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते थे अपनी फीलिंग्स के बारे में कि जो मैंने सोचा था वो ऐसा नहीं हुआ है, एंड चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। सो आई एम नॉट हैप्पी हियर, और ये मुझे पूरा ये सिचुएशन डिसबैलेंस कर दिया है। ओके, वी हैव रेसिस्ट, गे, हेटर, चीप मेंटालिटी। या यहाँ पर किसी का सच ज़बरदस्त तरीके से बाहर आ रहा है। दिस हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, समबडी हु इज़ वेरी डिसेप्टिव। ठीक है, प्रॉब्ली जिसने चीट भी करा है। एक एनर्जी है जिसने ज़बरदस्त चीट किया है, और एक पर्सन की, एक मैस्कुलिन के एवल से मैस्कुलिन की इमोशंस का इसने गलत फ़ायदा उठाया बहुत बुरी तरीके से। और अब इस पर्सन के बारे में सारा सच बाहर निकल रहा है कि ये पर्सन रेसिस्ट भी है, गे हेटर भी है, और उनकी मेंटालिटी भी बहुत चीप है, लेकिन इनकी सोच बहुत छोटी है। वी हैव एरोप्लेन। तो या ये पर्सन डिस्टेंस में रह सकते हैं, ये फ़्लाइट पकड़ के ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है ना, दिस पर्सन इज़ ट्रैवलिंग या ट्रैवल करना चाहते, पर विद दैट लोनलीनेस रिवर्स्ड, इट्स लाइक उनके ट्रैवलिंग पर फुल स्टॉप लग गया है। वो ट्रैवल करना तो चाहते हैं बट वो ट्रैवल कर नहीं पा रहे। ठीक है, उन्हें कहीं जाना है पर वो जा नहीं पा रहे, कहीं पहुंचना है उन्हें।
we have the angel number 343, we have the letter T, we have 314 angel number, we have relocating, oh my god, yep, यहाँ पर कोई अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहते बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे राज बाहर आए हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज़ अबाउट द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, दिस इज़ अ फेक डिवाइन फेमिनिन जिसका राज बाहर आया है। वी हैव इंजमान, INZAMAN, इंजमान। You not being here with me breaks my heart, pains my soul, exactly. So this is somebody जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक बहुत ही बर्डनसम सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है ना। दिस माइट बी अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है, एंड रियलिटी इट्स जो रियलिटी यहाँ पर बाहर निकल के आया है ना, ये उनका दिल बहुत ज़बरदस्त तरीके से तोड़ रहा है। आई एम हियरिंग कि ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, ये इसके घर के पास उसका कोई लवर है जिसके साथ उसने चीट किया है इस मैस्कुलिन के ऊपर। वी हैव साइकिक अटैक्स। तो या पर्सन इज़ वेरी वनरेबल राइट नाउ। इट्स लाइक इस हाई प्रीस्टेस और इस मैस्कुलिन की जो प्रोटेक्शन था, ये प्रोटेक्शन उनके ऊपर से हट गया, ठीक है ना। देर इज़ नो एंजेलिक प्रोटेक्शन इन लोगों के लिए, और ओपनली इनके ऊपर इस वक्त साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड इन साइकिक अटैक्स के दबाव में आकर के ये हाई प्रीस्टेस, ये फेक डिवाइन फेमिनिन अपना सच उगल रही है। इट्स लाइक जो हो रहा है वो यूनिवर्स एक्चुअली अलाउ करे ताकि इसका सच सामने आ सके। वी हैव माधुरी, द नेम माधुरी। ओ बाय द वे, आप लोगों ने जो अच्छा रहने दो, ये मैं बाद में बताऊँगी। आई एम मैरिड टू एन अब्यूसर, एग्जैक्टली। सो ये मैस्कुलिन एंड ये फेक फेमिनिन के बीच में इट्स अ मैरिज, ठीक है ना। एंड इस मैस्कुलिन के मन में एक्चुअली बहुत सारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं इस फेक फेमिनिन के लिए, बट इसका सच इस मैस्कुलिन के लाइफ में बहुत सारे उथल पुथल लेकर के आ रहा है। लाइक इट्स वेरी ट्रबलसम सिचुएशन इस मैस्कुलिन के लिए। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेज, ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड, या दैट्स नंबर 10। इट्स अ साइकिल, रैपिंग अप साइकिल्स। तो इस मैस्कुलिन को एक्चुअली लगा होगा कि यू नो यहाँ पर सक्सेस है, एंड दिस इज़, ये एक फॉल्स रिलेशनशिप है जहाँ पर वो फंस गए हैं, ठीक है। एंड इस मैस्कुलिन को कॉन्स्टेंटली यू नो अपनी सोल ट्राइब की तरफ मूव करने के लिए उन्हें पुश किया जा रहा है। इट्स लाइक लिटरली यूनिवर्स खुद इस फेक डिवाइन फेमिनिन के बारे में सारे इंफॉर्मेशन हाथों हाथ इस मैस्कुलिन को दे रहे हैं ताकि वो इस रियलिटी को रिकग्नाइज कर सके कि क्या सच है और क्या झूठ है। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग गोइंग ऑन। एंड देखो, एक पेन वो होता है जो हमें चोट लगने पर होता है, राइट। पकड़ लो आप सोकर उठे और गलत तरीके से सोने की वजह से आपके शोल्डर्स पेन कर रहे हैं, ठीक है, और आप मसाज पार्लर में जाते हो, और जब वो आपको डीप टिश्यू मसाज देते हैं तो आपको और पेन होता है, पर वो जो पेन होता है मसाज में वो अच्छा पेन है, क्योंकि वो जो ऑलरेडी दर्द आपको हो रहा है उस दर्द को कैंसिल आउट करने के लिए ये डीप मसाजिंग, ये प्रोसेस का जो पेन है वो एक्चुअली आपके रियल पेन को कैंसिल आउट कर देता है, राइट। सो आपका पर्सन इस वक्त ऐसे एक डीप पेन से जा रहे हैं जो उनके ओरिजिनल पेन को कैंसिल आउट कर सके। सो दिस इज़ अ गुड पेन दैट दे आर गोइंग थ्रू, ठीक है ना। एक होता है ना जब हमें चोट लगता है और डेटॉल डालते ही वो पूरा एरिया जलने लग जाता है, राइट।
बट वो डेटॉल का जो जलन होता है वो एक्चुअली अच्छी जलन होती है, बिकॉज वो इन्फेक्शन को काट रहा होता है, राइट? सो इट्स लाइक दैट. आपके लिए यहाँ पर ढेर सारे पेशेंस को पकड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फ्लूशन में आ रहा है, ठीक है ना? द कलर्स पर्पल, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज आपके लिए इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. या वी हैव द लवर्स. आप एक्चुअली बहुत पेशेंटली इस सिचुएशन को डील भी कर रहे हो. लाइक आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर क्या हो रहा है. इट्स लाइक इंट्यूटिव लेवल पे आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मोमेंट जब ये सब खुले में आ जाएगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे. आई एम हियरिंग ये वी हैव द फ्रेंडलीनेस एज वेल. आपके लिए यू नो देयर इज़ अ न्यू रिलेशनशिप जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू अलॉट. आपके लाइफ में जो नया पर्सन एंटर करने वाला है ना, ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होंगे. ये आपके लेवल के होंगे. आपने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन. इट्स लाइक क्योंकि ये पास्ट पर्सन ने आपको मिस हैंडल किया है, आपको आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो उनका आपके साथ रहना टेम्परेरीली इस वक्त कैंसिल आउट हो चुका है. इट्स लाइक वो लिटरली उनका किसी और के साथ मिक्स करना या किसी और रिलेशनशिप में जाना आपको ऐसा एक पोजीशन में डाल दिया था कि ना चाहते हुए भी इस पर्सन के लिए इतना प्यार होने के बावजूद भी आपको लिटरली उन्हें किसी और के बाहों में विटनेस करना पड़ा, ठीक है ना? और अब स्केल्स घूम चुका है, ठीक है? उनका सिचुएशन अब ख़त्म होने को आ रहा है. दे आर सीइंग डेड एंड्स राइट नाउ, ठीक है? दे आर रियलाइजिंग कि शायद उन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया है. उसी सेम यू नो लेवल पे आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, एंड आप जिसके साथ आपकी मुलाकात होने वाली ये पर्सन एक्चुअली आपके लेवल के होंगे, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस ओवर हियर विद द सक्सेस कार्ड. इसके ऊपर एकदम से सक्सेस कार्ड आ गया है. सो यू विल बी वेरी हैप्पी. इट्स लाइक उनका सिचुएशन तो फेल हो गया, बिकॉज उन्होंने जो शुरुआत की थी वो धोखे से था, ठीक है? दिस वॉज अ फेक पर्सन, ठीक है ना? उन्हें आपके प्यार पर, आप पर भरोसा नहीं था, एंड दे वेंट टू दिस अदर पर्सन. वहाँ पर सारे सिचुएशंस डिज़ोल्व होंगे, एंड साइड बाय साइड आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, एंड आपको यहाँ पर बहुत सक्सेस मिलेगा, बिकॉज आपने एक्चुअली इनर वर्क किया है, एंड जिससे आप मिलोगे वो भी आपके जैसे ही स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है? सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर मैसेज पाइल 1. अब देखते हैं पाइल 2 के लिए हमारा क्या क्या मैसेजेस आता है. पाइल 2 जो ये ऑरेंज पेन को चुने थे आप लोगों ने, पाइल 2 के लिए ज़्यादा कार्ड्स नहीं आया है. वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड इट्स रिवर्स्ड, मैच्योरिटी रिवर्स्ड, we have innocence reversed, and we have changer. Directly right from the get go I feel कि आप अपने किसी बचपन के हादसे में आप अटक गए हों बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो. आप चेंज चाहते हो पर ये चेंज आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है ना? ये बार बार करके आप एक गलती को कहीं ना कहीं दोहरा रहे हो. इट्स द सेम मिस्टेक जो आप देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ. आपके लाइफ में कोई एक इंसान है जिसको आपको हेड ऑन फेस करना है, लाइक मुंह पर उन्हें कॉल आउट करना है, बट क्योंकि आपका हिम्मत जवाब दे जाता है, आप बोल करके उस साइकिल को क्लोज नहीं कर पा रहे हो, और हर बार इस इंसान को और बढ़ावा मिल जाता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा और डीपली वो आपको हर्ट कर सके.
एंड ये आपके हाई सेल्फ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक अजीब सा घुटन पैदा हो गया है आपके भीतर, एंड इट्स हर्टिंग यू कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। इट्स पेनिंग यू राइट नाउ। लाइक अपने लिए स्टैंड लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, एंड इट्स लाइक आप अपने आप को थप्पड़ लगाना चाहते हो, सेइंग कि क्यों मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वाई आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू दिस। ठीक है ना। We'll get some more messages here. Pile number 2 के लिए some more messages please. Okay. You are my queen. Okay. This person is आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर है जो आपको एज देयर क्वीन क्लेम कर रहे हैं। लाइक वो लिटरली आपको एक हायर पोजीशन में देखते हैं इन कंपेयर टू अदर पीपल। उनके लाइफ में जो भी और लोग हैं, ठीक है, उनके कंपेरेटिवली, दूसरे सूटर्स के कंपेरेटिवली वो आपको हायर पोजीशन में देखते हैं। ठीक है ना। सो दिस पर्सन इज़ मनप्रीत। एक नाम निकल के आया है यहाँ पे। सो मनप्रीत, दिस माइट बी अ मैसेज फॉर यू कि आपका पर्सन आपको एज अ क्वीन देखते हैं। ठीक है। वी हैव अ नार्सिसिस्ट। या यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट पाइल 2 ज़बरदस्त तरीके से, और आपको इस पर्सन को मुंह पर कॉल आउट करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना। इट्स लाइक समहाउ ये आप पर हावी हो ही जाता है। कोई ना कोई एक 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 डोर रह जाता है जिसकी वजह से वो बार बार करके वापस आपके एनर्जी फील्ड में आ जाता है, एंड आपको इस आखिरी डोर को निकालने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको काटने में बहुत मुश्किल हो रहा है। दे पेड हिम हर टू हैव सेक्स विथ यू, ब्लॉकेजेस। एग्जैक्टली इस पर्सन ने गंदे तरीके से आपको फंसाया भी है। विथ दैट पेड कार्ड आई फील कि आपको पता ही नहीं चला होगा कि आपका सौदा कर दिया गया है। लाइक आप जिससे शादी हुई है वो पर्सन एक्चुअली बिकाऊ थे, लाइक वो टॉक्सिक थे। उन्हें लाया ही गया था आपके लाइफ में ताकि वो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से या आगे बढ़ने से वो आपको रोक सके। वी हैव द लेटर एफ। या आप ही आपका पर्सन का नाम का शुरुआत हो सकता है लेटर एफ से। यू आर माई लाइफ। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू ऑनेस्टली। ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते। दिस माइट बी योर स्पाउस। आई एम हियरिंग कि वो अपने किसी ऑफिस के प्रमोशन के लिए उन्होंने आपको इस्तेमाल किया था। लाइक आपको आगे कर दिया था ताकि उसका बॉस आपके साथ इंटीमेट हो एंड देन उसे प्रमोशन मिल जाए। दिस पर्सन यूज्ड यू इन सम वे शेप और फॉर्म। I gave in to my dark side, the voices in my head and created my own hell. Yeah, this is somebody जिससे आपका डिवोर्स हो रहा है बॉस, पर ये डिवोर्स होने नहीं दे रहा है, जानबूझ के चीज़ों को डिले कर रहा है क्योंकि ये नार्सिसिस्ट आपको जाने नहीं देना चाहते। वो आपको पकड़ के रखना चाहते किसी भी हाल में। दिस पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर्ड। ठीक है ना। वो आपके अंदर कोई भी बदलाव नहीं देखना चाहते, बिकॉज आप अगर चेंज होते हो, आप अगर लेवल अप करते हो, इसका मतलब वो अपना ग्रिप आपके ऊपर खो देंगे, और इसलिए ज़बरदस्त तरीके से वो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे माइट इवन क्रिएट सेक्शुअल ब्लॉकेजेस इन यू, लाइक सेक्स मैजिक करना चाहते हैं। आई मीन स्टफ लाइक दैट दे ऑलरेडी डन। अगर ये आपका हस्बैंड है तो वो ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हैं बॉस, और इस वक्त आपको इन्हीं चीज़ों को हटाने में यू आर स्ट्रगलिंग। यहाँ लेट गो, ये आपका एडवाइस है कि आपको हर हाल में इसको लेट गो करना होगा, एंड ये पास्ट सिचुएशन से आपको उभरना है। ये बार बार करके ना आपको उन पास्ट ट्रॉमास में घसीटना चाहते हैं। वो आपको आप यहाँ पर फाइट कर रहे हो, एंड वो आपको बुरा फील कराने की कोशिश करना चाहते हैं कि तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो ज़रूर इसमें तेरी ही कोई गलती होगी। दे वॉन्ट टू मेक यू फील बैड, एंड वो चाहते कि आप फील करो कि जो आपके साथ हुआ है आप इसके लायक थे।
वो आपको आपके ब्लेसिंग्स के लिए हैप्पी नहीं रहने देना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है या कुछ भी आप थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट करते हो, वो नहीं चाहते कि आप उसे रिकग्नाइज़ करो, आप उसे इंजॉय करो। वो चाहते हैं कि जैसे तैसे करके वो आपको, जो आप ऑलरेडी हर्ट वो कर चुके हैं, ठीक है, आप उसी पेनफुल इस पास्ट सिचुएशन में इमोशनली मेंटली आप वहाँ पर अटके रहो। एंड बार बार करके वो आपके तरफ ना ऐसे अटैक्स भेज रहे हैं ताकि वो आपको उलझा सके। लाइक आप फाइट करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दो और अपने आप को बैलेंस आउट करने में या अपने लाइफ को फुल्ली जीने के लिए आप आगे ही ना बढ़ सको। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वार्निंग मैसेज पाइल टू, जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हो। एंड यू नीड टू डू द कॉर्ड प्लकिंग। अपने मन में किसी भी तरह का उम्मीद मत रखो इस इंसान को लेकर के कि क्या हमें दूसरा मौका मिल सकता है। आप क्यों एक अब्यूसर, एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना चाहते हो? शिट यार, यू क्रेजी। शुड बी थ्रोइंग दिस पर्सन इनटू सम साइकियाट्रिक वार्ड और समथिंग। यहाँ यूनिवर्स आपका आह्वान कर रहा है इस वक्त। दे वॉन्ट यू हायर रेल्स में, एंड इट्स अ फाइट जिससे आप गुजर रहे हो। आई फील ये ऑलरेडी हो रहा है आपके साथ। दिस इज़ अ रनिंग एनर्जी। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? कैन वी एक्सपेक्ट इनर वॉइस, या अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुनो और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालो। उलझो मत, ठीक है? जो भी बोलना है मुंह पर बोल के निकलो। डोंट गेट इन। ये पर्सन लिटरली वॉर आपके अगेंस्ट क्रिएट कर रहा है। आई एम हियरिंग, या क्रिएट कर रही है जानबूझ के आपके तरफ ना स्पिरिचुअल वॉर डायरेक्ट करे। लाइक नेगेटिव एंटिटीज़ को इकट्ठा करके वो आपकी तरफ डायरेक्ट करे ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय वो आपको अपने साथ बांध सके एंड आपको ये अबंडेंस रिसीव ना हो। जब तक आप इस पर्सन की एनर्जी में रहोगे या वो किसी ना किसी तरीके से आपके एनर्जी फील्ड में अटके रहेंगे ना, आप अपने अबंडेंस को ना रिसीव कर पाओगे ना उसे एंजॉय कर पाओगे। इनफैक्ट आई फील कि उन्होंने जानबूझ के आपके हिस्से का कोई पैसा उन्होंने अपने नाम कर रखा है। लाइक उन्होंने कब्जा कर लिया है। या एग्जैक्टली, कंट्रोलिंग इनकम्प्लीशन माय ऑडियंस। अगर ये पास्ट सिचुएशन था और आप ऑलरेडी इस पर्सन से हट चुके हो, ये दोबारा आपके तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि ये रनिंग एनर्जी है, ठीक है ना? सो अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में रखो बिकॉज दिस ये रिवर्स्ड आया है। दे वॉन्ट टू सी यू लाइक दिस। दे वॉन्ट टू सी यू हर्ट, कोल्ड। वो चाहते हैं कि आप किसी के साथ मिक्स ना करो, किसी से बात मत करो एंड नॉर्मल ज़िंदगी मत जियो। वो लिटरली आपको आपकी लाइफ को जीने का हक वो आपसे छीन लेना चाहते। लाइक लिटरली आपको अंधेरे में धकेल देना चाहते। बट देन दे विल नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज ये कार्ड रिवर्स्ड आया है। देर इज़ अ चाइल्डहुड वुंडिंग आपके अंदर जिसके वजह से बार बार करके ना, इट माइट बी अ सिंपल थिंग है सेइंग कि वो मेरा वाइफ है, मेरा पति है। कोई स्टूपिड सा कंडीशनिंग है, ठीक है ना? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हस्बैंड वाइफ अब्यूज़ नहीं करते, रियल वंस, ठीक है ना? टू बी ऑनेस्ट, ये जो पेपर वर्क्स होते हैं ना, इसे डिवाइन बिल्कुल भी स्पिरिचुअल रैन में हायर असेंडेंट मास्टर्स डिवाइन इन चीज़ों को पत्ता नहीं देते हैं। सिंपली बिकॉज उन्हें पता है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है? कोई प्रिटेंड कर सकता है आपका हस्बैंड होने का, आपके वाइफ होने का, आपका लवर होने का, आपके फैमिली होने का, पर डिवाइन को पता है कि ये सिर्फ मुखौटा पहन के, अच्छाई का मुखौटा पहने हुए हैं। बट दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर फेकिंग इट। ये सिर्फ ब्लॉकेजेस है जिसे हटा करके आपको अपने रियल हस्बैंड, अपने रियल फैमिली, अपने रियल वाइफ के पास आपको पहुंचना है। यस, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस साइकिल और आप आगे बढ़ सकते हो। आई फील कि ये साल के मिड ईयर तक, लाइक 6 months तक, ये इसकी एनर्जी आसपास मंडराती रहेगी,
ठीक है ना, क्योंकि आपको इस कॉर्ड प्लकिंग करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है. इट्स अ वेरी डीप सीटेड इशू. ओके, दैट वाज माय पाइल 2. अब पाइल 3 करते हैं, जिन्होंने ये ब्लू पेन चुना था. ओके, पाइल 3. सबसे पहले आपके कार्ड्स को टच करते मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई है बॉस. देयर इज़ समथिंग अबाउट योर हार्ट चक्रा. आपको सर्दी लगी होगी इस वक्त. वी हैव द 9 of Wands reversed, 4 of Cups reversed, Page of Wands reversed. We have the participation reversed and we have the creator. Okay, यहाँ पर किसी को ज़बरदस्त karma मिल रहा है बॉस, straight up. ठीक है, दिस इज़ अ ग्रोइंग अप प्रोसेस. ठीक है, अपने पास्ट नॉनसेंस को कोई लिटरली शेड कर रहा है. दिस इज समबडी जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है. सो दिस माइट बी यू जो अपने आप को अडल्टहुड में लेकर के जा रहे हो. इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू हैव टेकन रिसीव्ड दैट कॉल. ठीक है, बट आपको बैलेंस होने में बहुत दिक्कत हो रहा है एंड बार बार करके आप डिवाइन का आह्वान कर रहे हो एंड ही सेइंग कि आई एम लिसनिंग. ठीक है ना, वो है आपके साथ. ठीक है ना, इट्स अ प्रोसेस जिसे बहुत पेशेंटली आपको लिव करना है. आपको अपने आप को इतना टाइम देना होगा ताकि सारी चीज़ें प्रॉपरली हो सके. ठीक है ना. we'll get some more extra messages here. That'll be enough. You not being here with me breaks my heart, pains my soul. Okay, ये आपका पर्सन कह रहे हैं कि अगर वो इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर भी रहे हैं, वो वहाँ से इस पोजीशन में बैठ के भी दिया लाइक उन्हें इस बात को अब बहुत तकलीफ़ है कि आप उनके साथ इस वक्त नहीं हो. ये उनका दिल तोड़ रहा है और उनके सोल को बहुत पेन कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज हर्टिंग देम. ठीक है, वी हैव साइकिक अटैक्स. हो आपका पर्सन इस वक्त बहुत वनरेबल स्टेट में है जहाँ पर कांस्टेंट आई एम हियरिंग साइकिक अटैक्स उनकी तरफ आ रहा है. इट्स लाइक जब तक वो अपने कार्मास को पे ऑफ नहीं कर देते या उन्होंने जो भी कार्मास उन्होंने इकट्ठा किया है उसके वजह से काफ़ी सारे नेगेटिव एंटिटीज़ उनसे चिपक गया है. ठीक है, उन्होंने एक एक करके उन सारे नेगेटिव एंटिटीज़ को अपने ऊपर से हटाना है, अपने एनर्जी फील्ड से हटाना है. दिस पर्सन इज़ लर्निंग कि कैसे नेगेटिविटीज़ को हटाया जाता है और अपने आप को शील्डिंग किया जाता है. सो ये इस पर्सन के साथ डिवाइन बहुत क्लोजली बहुत क्लोज सर्कल में काम कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव द वाइट कार्ड. तो ये आप या आपका पर्सन हो सकते हो जिसके पास वाइट कार्ड है. ठीक है, आई एम हियरिंग कि यह एक्सीडेंट होगा यहाँ पर किसी का ज़बरदस्त तरीके से. आई एम मैरिड. जी, आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो शादीशुदा है. ठीक है, वी हैव 1111 एंजल नंबर 1111 2019 2019. ये किसी के लिए एंजल नंबर हो सकता है या ईयर 2000 बहुत मार्किंग हो सकता है आपके लिए. वी हैव एयर, तो ये एयर साइन हो सकता है, जेमिनाई, Aquarius, Libra. ठीक है, वी हैव द नंबर 36 एंजल नंबर 36 एंजल नंबर 0826 0826. बेख्याली द सॉन्ग. आपका पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल है. दे आर ऑल इन दर इमोशंस राइट नाउ. वो शोक मना रहे हैं लाइक वो लिटरली लॉस इस वक्त. अगर उन्होंने अभी अभी लाइक किसी कार एक्सीडेंट से किसी अपने को खोया है ना, दे आर ग्रीविंग. ठीक है ना, और दे माइट बी जस्ट ग्रीविंग फॉर यू. टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट्स. आई टॉक टू माई फ्रेंड्स and my trusted ones, but I realized I just needed
टू हियर माई सोनिया। ये पर्सन लिटरली अपने इंट्यूशन की बात सुनना सीख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों से बात किया जिन पर वो भरोसा करते हैं, उनसे उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की है, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी थी। तो इस पर्सन को इस वक्त लिटरली एक बहुत बड़ी सबक सिखाया जा रहा है कि अपने अंतरात्मा की आवाज़, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को नज़रअंदाज करने का क्या नतीजा हो सकता है। सो दिस पर्सन, ये लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी इस पर्सन ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ कभी सुनी ही नहीं होगी, हमेशा नकारा ही है, ठीक है ना। और उसी का नतीजा वो भुगत रहे हैं। एंड इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो लिटरली अपने इंट्यूशन को डेवलप कर रहे हैं। दे आर लर्निंग टू टैप इन। वी हैव नाइट पर्सन, तो आपका पर्सन नाइट पर्सन हो सकता है, लाइक रात को जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव 655, एंजल नंबर 655। I took you away from them because they were causing you unnecessary pain. Exactly, ये आपके एंजल्स कह रहे हैं कि इस पर्सन से आपका हटना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, ताकि इस पर्सन के साथ डिवाइन क्लोजली काम कर सकें एंड उन्हें उनके ही कार्मा के ज़रिए उन्हें डेवलप कर सके, ठीक है ना। क्योंकि आप जब तक वहाँ पर थे, यहाँ पर आपको बेफालतू का बहुत उनका कार्मा आपके ऊपर रब ऑफ हो रहा था, ठीक है ना। सो आपको वहाँ से हटाया गया ताकि आप अपने ऊपर अलग से काम कर सको और उनके साथ डिवाइन अलग से काम कर सके, ठीक है। वी हैव द लेटर वाई। ये आपका नाम स्टार्ट हो सकता है वाई से, आपका या आपके पर्सन का, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि क्यों 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 हुआ है मेरे साथ ये सब कुछ, ठीक है ना। इट पेन्स नॉट बीइंग एबल टू टॉक टू यू, या आपका पर्सन डेस्परेटली इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, बट देन वो बात नहीं कर पा रहे एंड वो उनको बहुत हर्ट कर रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज उनका ईगो बीच में आ जाता है। जिस तरीके से आप लोग सेपरेट हुए, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है और बहुत ही हार्श तरीके से हुआ था, ठीक है। और उन्होंने बहुत घमंड से कहा होगा कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके बिना भी खुश रह सकते हैं। और अब जब वो एक्चुअली आपकी अहमियत समझ रहे हैं एंड वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो आपने उन्हें दिया था, जो फीलिंग्स आप उनके लिए होल्ड करते हो, वो बहुत रियल था एंड उन्होंने फेक लव और रियल लव में अंतर नहीं कर पाए। दिस माइट इवन बी अ फैमिली सिचुएशन जहाँ पर आप बार बार करके भाई होने के नाते, बहन होने के नाते, या पेरेंट होने के नाते, या अपना बच्चा होने के नाते, आप इस पर्सन का साथ दे रहे थे एंड ये पर्सन बार बार करके आपको ग्रांटेड ले रहे, आपके ऊपर दूसरों को चुन रहे थे, ठीक है, आपको नॉट इम्पॉर्टेंट फील करा रहे थे एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रॉब्ली आप एक लौते उसके लाइफ में हो जो बहुत रियल हो, और एक लौते थे जो उनके साइड में थे, उनका भला चाहते थे, ठीक है ना। वी हैव मुकेश, द नेम मुकेश। प्लीज़ डोंट गो अवे। या आपका पर्सन लिटरली एक्चुअली यूनिवर्स से इस वक्त प्रेयर करे कि वो आप यूनिवर्स आपको उसके लिए सेव करके रखे और आपको कोई और मिल ना जाए और आप आगे ना बढ़ जाओ, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ। या आई मिस दे मिसट्रीट मी, दे मिसट्रीट मी, या सो दिस पर्सन वेंट थ्रू अ लॉट, आई एम हियरिंग, अपने कार्मिक्स के साथ। लाइक उन्होंने जिन्हें भी चुना था आपके ऊपर, ठीक है, जिनकी भी बात सुन करके उन्होंने आपको अपने आप से दूर धकेल लिया था या जाने पर मजबूर कर दिया था, आई एम हियरिंग। दे डिड अ लॉट, दे डिड अ नंबर ऑन योर पर्सन, ठीक है, जो उनके सोल को एक बहुत ही डार्क स्पेस पे धकेल दिया। आपके रहते हुए आपके पर्सन के ऊपर ऑटोमेटिकली एक कवच बन रहा था एंड आपका पर्सन लाइक वो आपकी बात सुन नहीं रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे कि आप उन्हें एक्चुअली सेव करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें डिवाइन के पाथ पे लाने की कोशिश कर रहे हो, और आपका पर्सन बीइंग अ नॉन बिलीवर, ठीक है ना, वो भगवान का नाम का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने टॉक्सिसिटी को चुना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गए एंड उसी का नतीजा वो भुगत रहे इस वक्त थ्रू द डार्क नाइट। आई फोर्स माई सेल्फ कंट्रोल इश्यूज़, एग्जैक्टली। उन्हें समहाउ पता था कि जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है और उन्हें आपकी बात सुनना चाहिए, बट फिर भी उन्होंने आपकी बात ना सुनना उन्होंने चुन लिया कि क्या हो जाएगा, एकदम रिबेल टाइप्स, स्टूपिड रिबेल टाइप्स, लाइक दिस वाज स्टूपिडिटी।
ये जानते हुए भी कि वो सही नहीं है, फिर भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, दैट वाज स्टूपिड, ठीक है ना। वी हैव ट्यूनिंग इन, राइट। तो आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन आपके साथ 5D में बहुत कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, बट इस वक्त आपको ब्लॉक किया गया है ताकि आपका पर्सन अब तक पहुंच ना सके, ठीक है ना, बिकॉज योर पर्सन इज़ इन अ वेरी डार्क स्पेस, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो। और यूनिवर्स नहीं चाहते कि उनका कार्मा आपके ऊपर रब ऑफ हो, कि आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन इस कंप्लीशन में कोई भी दिक्कत आए, ठीक है ना। वी हैव द मोरालिटी, इस पर्सन ने लिटरली आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया होगा, आपके, या वी हैव द सप्रेशन, एग्जैक्टली दिस पर्सन वाज वेरी टॉक्सिक टुवर्ड्स यूवर्स, सीधा बता रही। ये आपके मॉरल्स के ऊपर उंगली उठाया, लाइक लिटरली उन्होंने आपको कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश की होगी। उन्होंने लिटरली अपने उनकी गलत फहमियों की वजह से उन्होंने आपको बहुत हैरेस किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैरेस किया है। आई एम हियरिंग कि आपके रहते रहते उन्होंने शायद किसी और के साथ 7 फेरे ले लिए होंगे, जस्ट आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बुरा फील कराने के लिए कि वो ये कर सकते हैं, द फैक्ट कि वो ये ऐसा कर सकते हैं, बस उन्होंने कर दिया। देव डन अ लॉट अगेंस्ट यू, सिर्फ आपको बुरा फील कराने के लिए, एंड इट वॉज इवन रिक्वायर्ड। आप सवाल पूछ रहे होंगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था उनका। रात के टाइम पे कुछ यहाँ पर हुआ है बॉस, तो अभी ये एक्सीडेंट रात के टाइम पे हुआ है। वी हैव नंबर 6 द ड्रीम कार्ड, ये एक सपने के ज़रिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट देन आई डोंट फील कि आप इस पर्सन को एंटरटेन करना चाहते हो। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर दिस फाइल। या वी हैव बर्डन रिवर्स, आपके लिए ये पर्सन बर्डन सम हो गया था, ये रिलेशनशिप आपके मन पे पड़े बोझ की तरह बन गया था। सो यू प्रेड योर सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन सेइंग कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना नहीं है, कि ईश्वर प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, एंड ईश्वर ने आपको इस सिचुएशन से बाहर भी निकाल दिया। इट वॉज सो अननेसेसरी। इट्स लाइक उनका फैमिली वो ऑलरेडी पहले से कर्स थे टॉक्सिक फेमिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से, एंड उनके परिवार में एंटर करने की वजह से, उनके साथ रिलेशनशिप में जाने की वजह से उनकी सारी टॉक्सिसिटी वो आपके ऊपर भी प्रोजेक्ट करने लगे थे। या दे ड्रेन्ड यू लाइक क्रेजी मैन। वो शायद आपकी पूरी पूरी सैलरी उठा करके अपने पास रख लेते होंगे, वो यूज़ भी करेंगे और आपको ऑनर भी नहीं करेंगे। इट्स लाइक जो आप उनके लिए कर रहे हो वो आपको क्रेडिट भी नहीं देंगे, बट सम हाउ दे फील कि आपका सब कुछ पर उनका अधिकार है, एंड इट्स देयर जॉब टू गिव इट टू यू, एंड दे विल नॉट रिस्पेक्ट इट एंड ऑनर इट। दिस इज रिडिकुलस। आई एम हियरिंग देयर विल बी अ पब्लिक फाइट, तो ये इन लोगों के घर पे कुछ ज़बरदस्त फाइट होने वाला है। सही बात, जो ये लिटरली घर के बाहर ही होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे घर जो एक आंगन राइट, आंगन, ये लाइक ऐसा फाइट होगा ना, ये आंगन में होगा ये फाइट, ठीक है। घर के 4 दीवारी को बाहर ये फाइट आने वाला है, एंड आप इसे या तो देख पाओगे या फिर इसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप इस पर्सन से डिस्टेंट में रहते हो, लाइक इनके नेबर्स वगैरह के साथ अगर आपकी दोस्ती है, तो ये लोग लिटरली आपको कॉल करके बताएंगे कि ऐसा कांड हुआ है। बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली। वी हैव शेयरिंग एंड इट्स रिवर्स्ड, एग्जैक्टली। ये इन लोगों ने आपको लूट लिया है बहुत सा, सीरियसली। यहाँ देयर इज कंडीशनिंग, यप इन्होंने आपको गलत शिक्षा दी, पहली बात गलत बातें आपको समझाया, फिर लिटरली वो आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा करके आपको एक डार्क स्पेस में धकेल के ना, जहाँ पर आप अकेले पड़ गए थे, जब आप कमज़ोर पड़ने लगे ना, तब
उन्होंने आपको लूटना स्टार्ट किया। लाइक लिटरली झूठे इल्ज़ाम लगा लगा के आपके सेल्फ इस्टीम को बहुत ज़बरदस्त चोट किया। और जब आप रो रहे थे एंड यू वर वेरी सैड, यू वर लाइक स्लिपिंग इनटू डीप सैडनेस, नॉट डिप्रेशन, आई एम हियरिंग सैडनेस, कि मेरा कोई नहीं है, एंड यू वर फीलिंग वेरी लोनली। ऐसे में दे वर लाइक यू नो, तुम्हें अगर तुम हमारा साथ चाहते हो, लाइक ये तो हमारा हक है, यू विल हैव टू गिव इट। ये लोग जैसे तैसे करके आपको कमज़ोर करके आपसे चीज़ें छीन रहे थे। ओके गाइज, लेट्स सी वन लास्ट मैसेज, एक क्लोजिंग मैसेज करते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या है। What can we expect from my viewer right here? Listen, the message that you need to hear right now is वो लोग बिल्कुल भी अच्छे स्पॉट में नहीं है, ठीक है। एंड इसलिए ये मैसेज आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपने आप को इस पर्सन से दूर रखो, इन लोगों से दूर रखो। आई हियर देयर इज़ मोर देन वन पर्सन हियर, ठीक है ना। दिल कम टूवर्ड्स यू आस्किंग फॉर हेल्प। यूर ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ, आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एंड वी हैव सोर्स एंड वी हैव ट्रस्ट। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आगे बढ़ते रहो एंड हैव अ पर्पसफुल लाइफ, ठीक है, एक ब्यूटीफुल लाइफ, दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। और आप बहुत जल्द आपका फाइनेंस, आई एम हियरिंग, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। बट जब इन लोगों को पता चलेगा ना कि आपको आपके लाइफ में कोई ब्लेसिंग आ रहा है, वो उसे दोबारा छीनने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर ही आपको स्टैंड लेना है ताकि वो दोबारा आपको उस डार्क स्पेस पे धकेल के वो आपके अबंडेंस को चुरा ना सके, चाहे वो एनर्जेटिक वाइज हो या फिज़िकली आपके घर के सामने आकर के तमाशा क्रिएट करना हो। यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पीपल। किसी को कुछ बताओ नहीं। शेयरिंग रिवर्स आया था, दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू शेयर योर आइडियाज़, या अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी होने वाला है, इनके कानों तक पहुंचने मत दो। जितना हो सके उसे अपने तक ही रखो एंड मेक श्योर कि आपकी ब्लेसिंग्स उन तक ना जाए, ठीक है। हटा करके रखो, बिकॉज ये लोग आएंगे आपकी तरफ। दिस पीपल विल मूव टूवर्ड्स यू, ठीक है ना। सो अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।